हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की स्टोरी में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं आज वॉशिंग मशीन खरीदने गई थी, क्योंकि बताएंगे कैसे खरीदी, क्यों खरीदी। तो ये देख लीजिए, बहुत सारी वॉशिंग मशीन थी। वहाँ पे शोरूम में हम लोग गए थे, बहुत अच्छी अच्छी वॉशिंग मशीन थी यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रही हूँ। एलजी की हमने खरीदी थी, जो कि बहुत अच्छी है। बहुत सारे उसमें न्यू फीचर्स भी हैं। तो चलिए बताएंगे आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर सिर्फ वॉशिंग मशीन ही नहीं, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, सारी चीजें मिलती थी। बहुत बड़ा शोरूम था। हम लोग यहाँ पे आए थे। ये देख लीजिए, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा था यहाँ पे आके। तो हमने जो वॉशिंग मशीन ऑर्डर करनी थी वो ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे। और घर पे जैसे ही आए, दूसरे दिन हमारी मशीन घर पे आ गई थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम रहते हैं। तो ये मशीन हमने ये वाली पसंद करी थी। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से चढ़ के दिक्कत हो रही है थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जीना इसी तरीके से है। वो तो शुक्र मनाओ एकदम गोल गोल वाले होते वो नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इसको ऊपर चढ़ाने में। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के साथ किसी की बात करूंगी, जो कि है नेहा आशीष तिवारी, जिनका ब्लॉग हर कोई देखता है। और सचिन भैया की, जो कि सचिन मनीषा है, मिस्टर एंड मिस्टर राज सचिन, वो है ना चैनल उनका। उन दोनों के बारे में बात करने वाली, क्योंकि आजकल मैं जितना भी यूट्यूब खोलती हूँ तो उनका ही वीडियो आता है कि उनका मनीषा के हस्बैंड का चक्कर चल रहा है नेहा के साथ। और मैंने जहां तक सुना है, सचिन और मनीषा के बीच में तलाक होने तक बात आ गई थी। तो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ क्लियर करूंगी इस बारे ब्लॉग में। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ फिर क्या हुआ। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारे घर पे आ चुकी है मशीन। ये देख लीजिए। तो हमने कहा अभी हमने इसको सोचा नहीं है कहाँ पे सेट करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मशीन इधर खिसकाई, और फिर हमने वॉशिंग मशीन और यहाँ पर, मैंने कहा एक काम करो, आप खोल के दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना था जो मैंने पसंद करी है वही वाली है क्या फिर दूसरी वाली है। उन्होंने बोला चिंता मत करो, वही जो चीज आपने पसंद करी होगी वही वाली मिलेगी, क्योंकि हम रहते हैं चौथी मंजिल पे। चौथी मंजिल पे कोई भी चीज चढ़ाना उतारना आसान बात नहीं होती है, तो वो घपला नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने पसंद करी थी। महंगी तो बहुत आई है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या कैसे क्या करते हैं। तो ये देख लीजिए, जो हमने पसंद करी थी वही है, 5 स्टार वाली है। ये देख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बस यहाँ पर अच्छे से दिखाई, और जो भी हमारा बिल का जो कागज था वो सब हमें बिल विल दे दिया था साइन करने के लिए। और मेरे पति को साइन करा के मतलब वापस ले गए थे, क्योंकि हमने ये लोन पे लिया था। इसके साइन वाइन करके फिर इन लोगों ने हमको समझा दिया, वॉशिंग मशीन वाले शोरूम वाले लोग थे, उन्होंने हमें समझा दिया कि किसे क्या करना है। तो फिर हमने साइन वाइन करके और वैसे के वैसे पैक कर दिया। उन्होंने बोला कि कभी भी आ सकता है वॉशिंग मशीन, जो कंपनी वाले हैं ना, एलजी कंपनी वाले, वो कभी भी आपको मतलब वॉशिंग मशीन सेट करने के लिए आ सकते हैं। आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से गए, तुरंत ही सेट करने वाला आ गया था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर कैसे लगा रहे हैं। એ તો વાંધો નહીં, તો સમજી ગયો. લીલું ગયું લગાવવાનું નીચે આમ ક્રોસ નહીં ચાલશે નલ જે સરફેસ છે ને એ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ. બરોબર. પછી હાથથી સ્ક્રૂ ફિટ થાય પેલા એટલા કરી દેવા. मतलब मैं सीधું જ રાખવાનું. હા, સ્ટ્રેટ હોવું જોઈએ, નહીંતર ત્રાંસુ से लीकेज થશે. પછી तो प्रोग्राम सेट करने के नीचे 2 बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये वाले. इसको दबाएंगे तो पहले पे लाइट्स दिखेगी, लिखा है नॉर्मल. जो रूटीन कपड़ा अपना रहेगा, डेली रूटीन का कपड़ा, ये पहले प्रोग्राम नॉर्मल पे धोना है. वापस उसी बटन को दबाएंगे तो लाइट्स नीचे जाएगी, लिखा है टर्बो वॉश. ज़्यादा गंदे हो, ज़्यादा मैले कपड़े लगते हो, तब टर्बो वॉश का प्रोग्राम सेटअप कर सकते हो. कभी कभार होता है 2-3 ही पीस रहते हैं, गंदे नहीं है, जल्दी धो के निकाल लेना है तो एक क्विक वॉश लेना है. और लास्ट का कोई हैवी कपड़ा जैसे कि बेड शीट हो गई, चादर हो गए, चाल से गोदड़ी से कुछ भी, तो स्ट्रॉन्ग पे धोना है आपको. 4 प्रोग्राम समझिए. ये बाजू के 4 प्रोग्राम के लिए ये बटन दबाना है तो लाइट उधर चली जाएगी. उधर भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल था, दोनों नॉर्मल ही है, लेकिन ये टाइमिंग का फ़र्क है. इस बाजू के नॉर्मल में 15 मिनट ज़्यादा लगेगा.
फ्रेंड वो मुझे समझाकर अच्छे से चले गए थे, शाम का समय हो रहा था। पता है वीडियो तो बहुत बड़ा बना था, लेकिन सारे पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, शाम का समय हो रहा था, बज रहे थे 5, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। पतिदेव भी घर पे है, क्योंकि अभी छुट्टियां ही चल रही थी। छुट्टियां नहीं चल रही थी, बस हाफ हाफ डे का काम चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो कारीगर होते हैं वो गाँव गए थे, तो उनको 15-20 दिन लगते हैं वापस रिटर्न होने में। तो इसीलिए हम आराम से काम धंधा चल रहा है। तो ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर हमने जो भी बर्तन थे 2-3 वो हमने धो के रख दिए। इधर हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। पतिदेव मेरे सो रहे हैं, तो मैंने कहा उनको सोने देती हूँ, पूछती हूँ अगर चाय पियेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी पी लूंगी, उनके लिए रख दूंगी छोड़ के यहाँ पे, तो बाद में दे दूंगी। तो यहाँ पे जो पानी आता है ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश आता है, डायरेक्ट टंकी से नहीं आता। तो मैं हाथ से ठंडी ठंडी पानी से मुंह धोती हूँ, तो बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश लगता है। तो चलिए चाय हमारी बन चुकी है, चाय को छान लेते हैं। आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। आप लोग करते नहीं हो, बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं। कहते हैं ना कि इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है। अगर वो सोच लेना कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम करके ही रहते। तो मैं पतिदेव से पूछने गई थी कि अब चाय अभी पियोगे कि लेट पियोगे, तो उन्होंने बोला एक काम कर, मेरी नींद तो हो गई है पूरी, एक काम कर मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, मुझे चाय लेके आ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। तो उनके लिए जैसे ही मैंने निकाल के रखी थी वो वाली चाय मैं उनको दे दे रही हूँ। और अभी करीबन 5:30 बज रहे होंगे या फिर 5:15 बज रहे होंगे शाम के। घर का जितना भी कचरा वचरा था सबको मैंने साफ कर दिया, क्योंकि मशीन फशीन आई थी ना, तो उसपे थोड़ा गत्ता वत्ता होता वो टूट गया था, तो सब मतलब गत्ता गत्ता हो गया था, तो मैंने सबको क्लीन किया अच्छे से। देख लीजिए, मैंने अपनी भी चाय ली और उसके बाद चाय पी। और चाय के बाद फिर आगे किचन में मुझे शकलकंदी को उबालना था। उबालना नहीं था, मतलब भूनना था। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसको किस तरीके से भूनूं। तो मैंने एक तरीका देखा था यूट्यूब पे, तो बहुत ज्यादा मतलब कारगर भी साबित हुआ, बिल्कुल ऐसा हो जाता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो कुकर में हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल आधी चमची घी लेना है, जो कि हमें कुकर के तलवे पे लगाना है, मतलब अंदर के साइड लगाना है। तो इसको अच्छे से घी लगा देंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और घी लगाने के बाद जो हमने शकरकंदी ली थी उनको हमने अच्छे से इस पे लगा देना, उनको धो लिया था, और इस तरीके से अच्छे से इसमें जमा देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और जमाने के बाद हम लेंगे एक मोटा वाला टॉवेल, जो कि हम किचन में यूज करते हैं, वो वाला मोटा वाला टॉवेल लेंगे, और उसको अच्छे से पानी में भिगोना है हमें। तो मैं इसको ले लेती हूँ, इसको मैं अच्छे से पानी में भिगोऊंगी। और पानी में भिगोने के बाद जो जितनी भी हमने शकरकंदी इसमें रखी है उसको अच्छे से कवर कर लेना है इस वाले कपड़े से, ठीक है। पानी ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुकर फट ना जाए, इसके लिए मैंने इसमें हल्का सा मतलब छिड़क दिया। डाला तो नहीं पानी, लेकिन इसमें पानी छिड़क दिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुकर वुकर फट ना जाए। तो चलिए उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा, मतलब पानी इस तरीके से मैंने छिड़क दिया था, ये देख लीजिए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट में मैंने जब कुकर को खोला था तो कुकर में पानी पानी सा लग रहा था, दिख रहा था। क्योंकि भाप भी बनती है ना, थोड़ा सा भी पानी रहे तो भाप बनती है कुकर में, तो उससे आपके जो शकरकंदी अच्छे से पक जाएंगे। तो ढक्कन लगा के इसको हम बिल्कुल स्लो स्लो गैस पे रख रहे थे, जिससे कि मुझे डर लग रहा था फट ना जाए कुकर, बस इसलिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया था, गुड़ को पानी में भिगो दिया था, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को खाने थे पुए, क्योंकि डायबिटीज में चीनी खाना अलाउ नहीं होता, मतलब हल्की पूरी खा सकते हैं, लेकिन गुड़ खा सकते हैं, गुड़ से नहीं बढ़ती है डायबिटीज। तो हमने थोड़ा सा गुड़ भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने कहा चलो ये जब तक फूल रहा है तब तक हम सब्जी बनाने की भी साथ ही साथ में तैयारी करते चल रहे हैं। तो ये ग्वार की फली थी, जो कि मैं लेकर आई थी, 3 से 4 दिन हो गए थे। तो ये थोड़ी सूख सूख सी गई थी, तो मैंने कहा इसमें से जो अच्छी अच्छी होंगी, हरी हरी होंगी, उनको निकाल लूंगी मैं, उनकी सब्जी बनाऊंगी एक आलू डालकर। पुए भी बन रहे हैं, शकरकंदी भी उबल रही है, तो हमारी थोड़ी सी सब्जी में गुजारा हो जाएगा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने जो घोल बनाया था, मतलब आलू जो क्या बोलते हैं उसको, गुड़ का, उसमें आटा डाल के हमने बैटर बना लिया है, छोटे छोटे पुए सेकेंगे। ये थोड़ा सा घी है, क्योंकि घी में ही मुझे बनाने थे, ये देख लीजिए, ठीक है। 2 बार में पूरा हो गया था, थोड़े ही बनाने थे इसके लिए। तो इनको मैं सेकूंगी बिल्कुल हल्के हल्के स्लो गैस पे, जिससे कि अंदर तक पक जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। ये देख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे आज नेहा आशीष तिवारी की और सचिन। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये कि नेहा तिवारी,
कोई भी मतलब लड़की होगी, कोई भी औरत होगी, जब तक वो नहीं चाहेगी ना, तो कोई भी लड़का उससे टच क्या कुछ भी बोल भी नहीं सकता फालतू शब्द। हाँ, जो मतलब जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसका तो मैं बोल नहीं सकती। जो अच्छे खानदान से कोई लड़की होगी या औरत होगी, उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता जब तक वो खुद नहीं चाहती। मेरे ख्याल से तो यही है। आप लोग बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब तक कोई लड़की या लेडीज ये नहीं चाहेगी कि वो लड़का उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ मतलब देखने का तो नहीं बोल सकते, मतलब उसको कुछ बोले, ठीक है, वो चाहेगी तो ही लड़का उसकी तरफ आकर्षण होगा। तो किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि बेचारी मनीषा बहुत ज्यादा सीधी है। उतने ही मुझे ऐसा लगता है कि जो नेहा है वो एकदम चंट चालाक है, और मनीषा बेचारी बहुत ही ज्यादा सीधी है, बहुत ही ज्यादा भोली है। तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है सारे मनीषा के साइड है, क्योंकि उनको मनीषा की सच्चाई दिखती है। जहां तक बात करेंगे नेहा की, तो नेहा एकदम मतलब चतुर चालाक, बहुत ज्यादा चालाक है। तो माना मैंने तुम्हारे पति नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी दूसरे का बसा बसाया हुआ घर तोड़ोगे। वो भी बहुत बड़ा पाप होता है, किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप इस तरीके से खुश रह सकते हो? कोई भी नहीं खुश रह सकता। जिसका मनीषा बेचारी दुखी रहेगी, तो तुम कैसे खुश रह लोगे? हैं? अगर आपको शादी करना है तो आपकी सगाई हो रही है, आप आराम से अपनी लाइफ में खुश रहो। दूसरे का घर क्यों तोड़ना? आप ये, बल्कि आप जिस चीज से गुजर चुके हो, जिस दर्द से गुजर चुके हो, आप उस किस और को कैसे दे सकते हो वो दर्द? है? आपका पति नहीं था आपके पास, तो आपको कितना बुरा लगा होगा। उसी हिसाब से उनको भी बुरा लग रहा होगा। बेचारी वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आज शायद मेरे ख्याल से वो कहती, तो उनका सचिन का रिश्ता कब का टूट चुका होता। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि मनीषा, मैं सचिन की नहीं बोल सकती कि सचिन भी सच्चा है, क्योंकि लड़के अक्सर ऐसा होते हैं कि किसी ने अगर 1% उनके तरफ आकर्षण दिखाया, उनकी तरफ कदम बढ़ाया, तो लड़के 4 कदम बढ़ा देते हैं, चाहे वो शादीशुदा बेशक बने रहे फिर भी। तो चलिए, हमारे टॉपिक बस यही खत्म होता है। बस कहने का मतलब ये है कि और एक औरत होके किसी दूसरे का घर तोड़ोगे, किसी दूसरे का पति को छीनोगे ना, तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तो ये देख लीजिए, अब हमने इनको उबाल लिया था, निकाल दिया, तो बहुत अच्छे से हो चुके थे, बिल्कुल भी कोकर पकर फटा नहीं था, अच्छे से ये पक भी चुकी थी। ऐसा नहीं है कि कच्ची थी, अच्छे से शकरकंदी हमारी पक चुकी थी। तो इधर हमने सब्जी भी चौंक दी थी, ग्वार और फली की। हमने खूब सारा अच्छे से लहसुन प्याज हरी मिर्ची डालकर, इस तरीके से, बस इतनी ही ग्वार की फली निकली, एक आलू कट करके हमने इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़े से देर इनको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक वमक सारी चीजों को मिक्स करके ना अच्छे से, फिर हम इसमें पानी आनी डालेंगे, हल्का सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि सूखा ही बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो उसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा भुनने के लिए। तो आपने इसमें नमक और हल्का सा मतलब नमक और टमाटर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो अब हम हल्का सा पानी ऐड करके ना, और इसको बिल्कुल स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे, एकदम ढककर कवर करके। ये देख लीजिए, ठीक है। और अब हम चलेंगे, पतिदेव से हो रहा था कि चलो पूरे बन गए, तो एक काम कीजिए, आप भगवान पे चढ़ाई दीजिए उनको। तो मेरे पतिदेव हाथ पैर धो के, और भगवान के मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते, वहां पे खड़े थे। वो बोले थे ला, मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले आई थी। तो वो यहाँ पे चढ़ा रहे थे, सबके दिए जला रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे। हमारे डेली का नियम है, क्योंकि मैं डेली डेली दिया जल लगाती हूँ माता मैया का। तो आज मेरे पतिदेव घर पे थे, तो मैंने कहा आप पूजा करिएगा, मैं तो डेली करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो पूजा कर रहे थे, तो ये देख लीजिए, और पूरे भी चढ़ा रहे थे। और उसके बाद फिर हमारा कुछ काम था नहीं, बस रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद फिर अपने खाना खाया, खा पी के बस हमारा ब्लॉग यहीं तक था। और अगर आप लोगों को हमारी बातों से सहमत है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है, किसी को कोई गलत लगता है, किसी को कोई गलत लगता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दे रही हूँ कि किसी का भी घर तोड़ना मेरे मायने से अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, चढ़ा दे रहे हैं और फिर बनाते हैं रोटियां।
तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ बना के रख दी थी, सब्जी हमारी लगभग पकने को आ गई थी, तो इसको दूसरी वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर हम रोटियाँ बना ले रहे हैं जल्दी-जल्दी। तो हमने ये देख लीजिए, और मेरे पतिदेव बस बोल रहे थे कि बस खाना-पीना है, थोड़ा-सा ही मतलब 2 एक रोटी खाएँगे। हमने कहा चलो ठीक है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? मैंने इतने सारी रोटियों का आटा लगा लिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बचेगा, तो सुबह उसको हम गरम करके तेल में खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर हम लोगों ने रोटियाँ खाईं, खा पी के बर्तन-वर्तन धोए, थोड़ा-सा पोंछा लगाया, बस इतना ही में हमारा आज का ब्लॉग हो गया ख़त्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।